मकाफ़ात अमल के 15 अटल उसूल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और अटल कानून मकाफ़ात अमल है, जिसे अंग्रेज़ी में कर्मा कहा जाता है। ये कुदरत का वो खुदकार निज़ाम है जिसमें अदालत नहीं लगती, बल्कि फ़ैसले खुद ब खुद नाफिज होते हैं। आप जो बीज बोते हैं, फसल वही काटनी पड़ती है, चाहे वो गंदम हो या फिर कांटे हों। सबसे पहला उसूल है कि घूम कर आने वाला तीर, जिसको आप दी बूमरेंज इफ़ेक्ट कहते हैं। आप फ़िज़ा में जो पत्थर फेंकते हैं वो कशिश शकल की वजह से ज़मीन पर वापस आता है। बिल्कुल उसी तरह आपका किया हुआ जुल्म या नेकी घूम कर वापस आप ही की तरफ आती है। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी का रास्ता रोकें और कुदरत आपका रास्ता ना रोके। दूसरा उसूल है सूद समेत वापसी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कुदरत सिर्फ हिसाब बराबर नहीं करती, बल्कि सूद समेत वापस करती है। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो हालात आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। मकाफ़ात अमल में वापसी हमेशा असल से ज़्यादा होती है, चाहे वो अच्छाई हो या फिर बुराई हो। तीसरी है मज़लूम की खामोशी, द साइलेंस ऑफ द विक्टिम। जालिम के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ मज़लूम की खामोशी है। जब मज़लूम बदला नहीं लेता और मामला आसमान वाले पर छोड़ देता है, तो फिर उसका केस कुदरत लड़ती है और कुदरत की पकड़ में कोई ज़मानत यानी बेल नहीं होती। चौथा उसूल है ढील, यानी मुआफ़ी नहीं है। डिले इज़ नॉट डिनाइल। कुदरत की लाठी बेआवाज़ है लेकिन बेअसर नहीं है। कभी कभी जालिम को लंबी रस्सी दी जाती है, लेकिन ये ढील इसलिए होती है ताकि जब वो अपनी ताकत के उरूज पर हो तब उसे नीचे गिराया जाए, ताकि तकलीफ़ ज़्यादा हो। पांचवी है औलाद के रूप में इम्तिहान, ट्रायल्स थ्रू ऑफस्प्रिंग्स। मकाफ़ात अमल का सबसे तकलीफ़ दे पहलू ये है कि अक्सर बाप का किया धरा औलाद के सामने आता है। जो दुख आपने किसी के वालिदैन को दिए होते हैं, कुदरत वही दुख आपकी औलाद के ज़रिए आपको लौटाती है। ये नस्लों का कर्ज होता है। छठा है जिन्स का बदला जिन्स, यानी करेंसी ऑफ पेन। कुदरत इसी करेंसी में बदला देती है जिसमें आपने जुर्म किया होता है। अगर आपने किसी की इज्जत उछाली तो आपकी दौलत नहीं जाएगी, बल्कि इज्जत ही जाएगी। अगर आपने किसी का घर तोड़ा तो आपका घर ही टूटेगा। हिसाब आइटम टू आइटम होता है। सातवां है सुकून की मौत, डेथ ऑफ इनर पीस, यानी मकाफ़ात अमल का पहला वार जहन पर होता है। जालिम के पास नरम बिस्तर तो होता है, लेकिन नींद छीन ली जाती है। उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ जाता है और वो अपने ही साए से डरने लगता है। आठवां है गैर मुतवक्के वार, यानी ब्लाइंड साइड हिट। जालिम हमेशा सामने से हमले के लिए तैयार रहता है, लेकिन कुदरत का वार वहाँ से होता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। कोई करीबी दोस्त धोखा दे जाता है या कोई छोटी सी बीमारी जानलेवा बन जाती है। नौवां है बेबसी का तमाशा, यानी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। मकाफ़ात अमल इंसान को तन्हाई में नहीं मारती, बल्कि चौराहे पर लाकर इबरत का निशान बनाती है। जो शख्स लोगों को जलील करता था, हालात उसे लोगों के सामने मोहताज कर देते हैं ताकि दुनिया देखे। 10वां है वक्त का पहिया, द व्हील ऑफ द टाइम। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप ताकतवर हैं और कमज़ोर को दबा रहे हैं, तो याद रखें कल वक्त बदलेगा और कमज़ोर ताकतवर हो जाएगा। फ़िरौन भी डूब गया था, वक्त किसी का सगा नहीं होता। 11वां है असबाब का कट जाना, यानी कटिंग ऑफ द मीन्स। जब पकड़ का वक्त आता है तो जालिम की अकल काम करना छोड़ देती है। उसके ताकतवर ताल्लुकात, पैसा और सिफारिशें सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। 12वां है अपनी जो होते हैं वो अपने ही खिलाफ गवाही देने लग जाते हैं। मकाफ़ात अमल में इंसान खुद अपने खिलाफ गवाही देना शुरू कर देता है। वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। उसके अपने अल्फाज और अपनी चालें उसके गले का फंदा बन जाती हैं।
13واں ہے جسمانی سزائیں یعنی فزیکل ٹول۔ نفسیات اور روحانیت کہتی ہے کہ ظلم اور منفی سوچیں انسان کے جسم کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ لا علاج بیماریاں اکثر مفاقات عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی شافی علاج نہیں ملتا۔ 14واں ہے تنہائی کا عذاب یعنی لونلینس۔ جس نے اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو دور کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں وہ بدترین تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ بھری دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ 15واں ہے ضمیر کا بوجھ یعنی دا گلٹ۔ میری نظر میں یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ سب سے بڑی سزا ضمیر کی خلش ہے۔ ظالم دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن آئینے میں خود سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ وہ زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے جو صرف سانس لے رہی ہوتی ہے، جی نہیں رہی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ مفاقات عمل کا چکر پورا ہو اور تیر واپس آپ کی طرف آئے، معافی مانگ لیں اور تلافی کر لیں۔ قدرت کا اصول سادہ ہے، جو بانٹو گے وہی کئی گنا ہو کر واپس ملے گا۔